सबसे पहले देवों के देव महादेव को मेरा प्रणाम। साथियों, आज का यह शिव कथा बहुत ही खास और जीवन को बदलने वाला है। अतः आज की कथा को दिल, ध्यान और मन लगाकर सुनें। एक बार की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से 3 प्रश्न पूछे। सबसे पहला प्रश्न कि संसार में सबसे कोमल अर्थात नर्म स्थान कौन सा है। दूसरा, संसार में शरबत से भी मीठा कौन सा पेय पदार्थ है। और तीसरा कि किन आदतों के चलते इंसान निर्धन या फिर धनवान बनता है। तो इस तरह माता पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने उन्हें क्या उत्तर दिया, तो चलिए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। भक्तों, अगर आप इस वीडियो को प्रेम और श्रद्धा भाव से देखेंगे और सुनेंगे तो जीवन में आपको सुख, शांति और तरक्की का मिलना तय है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ स्वयं अथवा किसी न किसी माध्यम से अपने भक्तों की सहायता अवश्य करते हैं। एक बार माता पार्वती और महादेव मृत्युलोक पर भ्रमण को आए। नंदी पर सवार भगवान शिव और माता पार्वती का यह स्वरूप मेरी वाणी एवं शब्दों से एकदम परे है। पृथ्वी का अवलोकन करने के बाद और विचरने के बाद, धरती की काल और दशा देखने के बाद वह वापस कैलाश को लौट गए। कैलाश पर पहुंचने के बाद माता पार्वती ने महादेव से कहा कि प्राणनाथ, मेरे मन में 3 प्रश्न उत्पन्न हुए हैं, कृपया उनका निवारण करें। जिस पर भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे प्रिय पार्वती, पूछिए वह ऐसे कौन से 3 प्रश्न हैं जो आपको व्याकुल किए जा रहे हैं। जिस पर माता पार्वती ने कहा कि भगवान, धरती का अवलोकन करते हुए मुझे ये ज्ञात हुआ कि मनुष्य अपने आचरण को धर्म और शास्त्रों के अनुसार नहीं कर रहा है, यानी वो प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है। विशेषकर मानव अपने माता पिता और बड़े बूढ़ों के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करता, अर्थात उनका रवैया अपने माता पिता के लिए ठीक नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने माता पिता की जैसे तैसे सेवा करने में व्यस्त हैं, और बहुत तो ऐसे हैं जो उनको बहुत दुखी कर रहे हैं, और कुछ तो ऐसे भी हैं जो उनकी सेवा करना तो दूर, उनका यथोचित सम्मान भी नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा धरती पर अनेकों ऐसे मनुष्य हैं जो कि सुखी, संपन्न और खुशहाल हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि पूर्णतः व्यथित और बेहाल हैं। इसलिए भगवान, मेरे ये 3 प्रश्न हैं जिनका उत्तर खोज रही हूँ। आपसे विनती है कि कृपया करके मेरी समस्या का निदान करें। इतना कहकर माता पार्वती ने उक्त 3 प्रश्नों को पुनः शिव के सामने दोहराया। सबसे पहला कि संसार में सबसे कोमल अर्थात नर्म चीज़ क्या है। दूसरा, शरबत से भी मीठा और ऊर्जावान कौन सा पेय पदार्थ है। और तीसरा, किन कारणों के चलते इंसान निर्धन या फिर धनवान बनता है। जिस पर महादेव ने कहा, हे देवी, मैं आपके इन तीनों प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा, परंतु कृपया करके आप सो मत जाइएगा और निद्रा को धारण मत कीजिएगा। जिस पर माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, आप कथा को कहिए, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं मन और ध्यान लगाकर आपके कथा का श्रवण करूंगी। जिस पर भगवान श्री शिव ने कथा को आरंभ किया। महादेव कहते हैं कि किसी नगर में एक धनवान सेठ रहा करता था, जो देश विदेश में भ्रमण कर व्यापार करता था। उसके घर पर 3 पुत्रियां थीं, जो अति सुंदर और गुणवान थीं। दिखने पर वह तीनों राजकुमारियों जैसी दिखाई पड़ती थीं। तो इस तरह सेठ जी का जीवन बहुत ही सुख, शांति और अनुकूलता के साथ बीत रहा था। एक दिन सेठ को व्यापार हेतु विदेश जाना होता है। यह एक वो देश था जो सोने चांदी का खान था, जिसके चलते वहाँ एक से एक सुंदर चीज़ों का निर्माण होता था। अतः उसने सोचा, जब इतनी अच्छी जगह जा ही रहा हूँ तो पता नहीं उस देश में दोबारा मेरा जाना कब होगा। क्यों ना मैं उक्त देश से वापसी में लौटते समय अपनी पुत्रियों के लिए कुछ ऐसे उपहार लाऊं जिन्हें वह जीवन पर्यंत याद रखें।
ऐसा सोच सेठ ने अपनी सेठानी से मंत्रणा की और कहा, मैं विदेश जा रहा हूँ और चाहता हूँ कि वहाँ से अपनी पुत्रियों के लिए कोई सुंदर सा उपहार लेकर आऊँ। जिस पर सेठानी ने कहा कि सेठ जी, अब हमारी पुत्रियाँ बड़ी हो चुकी हैं, उनकी सोच विचार और इच्छाएं बदलने लगे हैं, तो कितना अच्छा होगा अगर आप स्वयं पुत्रियों से जाकर पूछें कि उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता है, उनकी इच्छा अनुसार ही उन्हें उपहार लाकर दें। जिस पर सेठ ने सबसे पहले बड़ी बेटी को बुलाव भेजा और उसके आने पर उससे प्रश्न पूछा कि पुत्री, आप मुझसे कितना प्रेम करती हो। जिस पर बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी, मैं तो आपको प्राणों से भी अधिक प्रेम करती हूँ। जिसे सेठ सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, पुत्री, मैं व्यापार हेतु एक अनोखे देश जा रहा हूँ, जहाँ से मैं तुम्हारे लिए कोई विशेष उपहार लाना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी कोई पसंद अथवा ज़रूरत हो तो बिल्कुल निर्भय होकर मुझे बताओ, मैं उसी पूरी करने की चेष्टा करूँगा। जिस पर पुत्री ने कहा, पिताजी, वापसी में आप मेरे लिए वहाँ से स्वर्ण और मोतियों से जड़ा हुआ एक दर्पण लेकर आइएगा। जिस पर सेठ ने पुत्री को उपहार लाने का वचन दिया और कहा, आप मेरे पास मझली बेटी को भेज दें। मझली पुत्री से भी सेठ ने वही प्रश्न किया, बेटी, आप मुझसे कितना प्रेम करती हो। जिस पर मझली बेटी ने कहा, मैं आपको दुनिया में भगवान से भी अधिक प्रेम करती हूँ। अपनी मझली बेटी के ऐसे वचनों को सुनकर सेठ का सीना गर्व से चौड़ा और दिल प्रसन्नता से भर गया और उसने मझली बेटी से भी उसकी इच्छित वस्तु के बारे में पूछा। जिस पर मझली बेटी ने कहा, पिताजी, अगर लाना ही है तो मेरे लिए नवरत्न हार और सोने का गजरा लेते आइएगा, ताकि उसे मैं पहनकर रानी लग सकूं। बेटी का माथा चूम सेठ ने उन्हें उपहार लाकर देने का वचन दिया और कहा कि छोटकी यानी सबसे छोटी पुत्री को भेज देना। छोटी पुत्री के आने पर सेठ ने उनसे भी वही प्रश्न किया कि बेटी, आप मुझे कितना प्रेम करती हो। जिस पर छोटी पुत्री ने कहा, पिताजी, मैं आपसे उतना ही प्रेम करती हूँ जितना कि भोजन में नमक होता है, अर्थात चुटकी भर। अपनी पुत्री के ऐसे वचन सुनकर और अपनी स्वयं की नमक से तुलना सुनकर सेठ का मन बहुत दुखी हुआ और वह क्रोधित हो उठा। अपनी बेटी से सेठ बोला, मैं तुम्हारे लिए विदेश से उपहार लाने वाला था, लेकिन तुमने अपनी वाणी से गुड़ गोबर कर दिया। तुम्हें अपनी दोनों बड़ी बहन से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी बहन ने मुझे अपने प्राणों से भी प्यारा कहा, मझली ने भगवान से भी प्यारा कहा। इसलिए तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ और अपनी दोनों बड़ी बहनों से कुछ सीखो और गुणवान बनो, ताकि तुम्हारा विवाह होने पर मेरी नाक और इज्जत बची रहे। छोटी बेटी ने पिता के आगे शीश नवाया और बोली, पिताजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि आपकी यात्रा सुखद हो और आप ढेरों धन कमाकर सकुशल घर वापस लौटें। क्रोध और अज्ञानता से भरे सेठ ने कुछ भी नहीं सोचा और विदेश चला गया। वापस लौटने पर वह बड़ी बेटी के लिए हीरे मोती से जड़ा दर्पण और मझली लड़की के लिए महंगा नवरत्न हार और सोने का गजरा लाया और उनको उपहार दिया। उपहार काफ़ी महंगे और अनमोल थे और उनकी सुंदरता देखते ही बनती थी। दोनों बड़ी बहनें अपना अपना उपहार पाकर बहुत प्रसन्न थीं। वहीं सेठ की छोटी बेटी अपनी बड़ी बहनों को प्रसन्न देखकर उनसे भी ज़्यादा खुश थी और पिता द्वारा कोई भी उपहार न देने पर कोई गम न था। वह हमेशा की तरह घर के कार्य और महादेव की भक्ति में मग्न थी। छोटी बेटी को इस तरह शांत, प्रसन्न और भक्ति में मगन देख सेठ ने उसे चिढ़ाने हेतु एक कटाक्ष किया और बोला, देखो, मुझे नमक बराबर तौलने का नतीजा। यही वजह है कि मैंने तुम्हें कोई उपहार नहीं दिया और तुम्हारे इस व्यवहार के कारण मैं आने वाले भविष्य में कुछ भी नहीं देने वाला।
जिस पर छोटी पुत्री ने विनम्र भाव से कहा, पिताजी, जैसा आपको उचित लगे वही कार्य करिएगा। मेरे लिए तो आपका सकुशल वापस लौटना और बड़ी बहनों को वांछित उपहार देना पर्याप्त है। इस तरह समय बीतता गया और तीनों बेटियां बड़ी हो गईं। एक दिन एक सुंदर सजीला लंबा चौड़ा नौजवान जो उस राज्य का राजपुत्र था, वह नगर में भ्रमण हेतु आया और गर्मी की भरी दोपहर में उसे बहुत तेज प्यास लगी तो वह सेठ के घर जा पहुंचा। उसने सेठ से जल की मांग करी, जिस पर सेठ ने नौजवान को जलपान और उचित सम्मान देते हुए यथोचित सत्कार किया। उस वक्त सेठ की तीनों पुत्रियां आसपास ही थीं, जिनकी चंचलता, क्रियाकलापों और व्यवहार को वह राजपुत्र काफ़ी देर से गौर करके देख रहा था। जाने से पहले उसने सेठ से कहा, हे दयालु नगर सेठ, मेरे लिए मेरे पिताजी अर्थात राजा एक सुयोग्य कन्या विवाह के लिए खोज रहे हैं, परंतु जितना मैं देख पा रहा हूँ, आपकी सबसे छोटी पुत्री मेरे मन को भा गई है और उसकी सुंदरता और व्यवहार कुशलता से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी छोटी पुत्री का विवाह मेरे संग करके राजा साहब के समधी बनें। राजकुमार के ऐसे वचन सुन सेठ पहले तो हिचकिचाया, परंतु उसने कहा, हे राजपुत्र, आपका कथन और प्रस्ताव सराहनीय है, परंतु इस पिता की एक दुविधा है। छोटी बेटी से पहले मेरी दो बड़ी बेटियां कुंवारी बैठी हैं। कितना अच्छा होगा कि आप मेरी बड़ी पुत्री से विवाह करके मेरी दुविधा समाप्त करें। राजकुमार भी सेठ के इशारे और दुविधा को समझ चुका था, जिस पर उसने कहा, इसके लिए तो मुझे पिता यानी राजा साहब से बात करनी होगी। अगर उन्हें आपकी बड़ी पुत्री सुयोग्य लगेगी तो वह इस रिश्ते के लिए हाँ कर सकते हैं और इस कार्य के लिए आपको अपनी बड़ी पुत्री को मेरे साथ महल में भेजना होगा। अगर बात बनती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है और नहीं तो मैं स्वयं वापस आकर आपकी पुत्री को सकुशल आपके पास छोड़ जाऊंगा, ऐसा मेरा वादा है। जिस पर सेठ और सेठानी ने मंत्रणा कर राजकुमार से एक ही बात कही कि हे राजकुमार, हमें आप पर पूर्ण भरोसा है, अतः आप चाहे तो मेरी बड़ी पुत्री को राजमहल ले जाकर महाराज से मिलवा लाएं। और राजकुमार सेठ की बड़ी पुत्री के साथ वहां से विदा हुआ और सीधा राजमहल जा पहुंचा। वहां पर राजकुमार ने सेठ की पुत्री को एक नरम मुलायम बिस्तर पर बैठाया। उसके बाद दासियों ने उसकी खूब सेवा और आवभगत की तथा कुछ विशेष फलों से बना मीठा शरबत पिलाया। सेवा सत्कार के बाद राजकुमार भी वहां आ पहुंचा। उसने सेठ की बेटी से दो प्रश्न किए। पहला, हे सेठ पुत्री, क्या आज से पहले इतने सुकोमल आरामदायक बिस्तर पर आपने शयन किया है अथवा आप उस पर बैठी हो? और दूसरा, क्या आज से पहले आपने इतना मीठा और स्वादिष्ट शरबत पिया है? कुछ देर सोचने के बाद सेठ की बेटी ने दोनों प्रश्नों का उत्तर ना में दिया और राजकुमार से कहा, नहीं, मैं अपने संपूर्ण जीवन में ना तो ऐसा सुकोमल आरामदायक बिस्तर देखा है और ना ही कभी उस पर शयन किया है और ना ही मैंने कभी ऐसा मीठा सुगंधित शरबत अपने जीवन में कभी पिया है। जिसे सुनकर राजकुमार ने उससे कहा कि हे देवी, आप परीक्षा में विफल हुई, अतः अब आप हमारी पत्नी और इस राज्य की वधू नहीं बन सकती। तो वादे के अनुसार मैं आपको आपके पिता के पास छोड़कर आता हूँ। सेठ के घर पहुंचकर राजकुमार ने सेठ की बड़ी पुत्री को बाइज्जत सेठ को सौंप दिया, जिस पर सेठ ने राजकुमार से अपनी मझली पुत्री को ले जाकर राजा साहब से मिलवाने का प्रस्ताव रखा। सेठ के आग्रह पर राजकुमार सेठ की मझली लड़की को लेकर अपने राजमहल पहुंच गया। उसके साथ भी वही सब दोहराया जैसा उसने सेठ की बड़ी बेटी के साथ किया था, जिस पर सेठ की मझली बेटी का भी उत्तर वही था कि ना तो कभी वह ऐसे बिस्तर का अनुभव किया है और ना ही उसने ऐसा मीठा और लाजवाब शरबत पिया है।
तब राजकुमार ने उससे भी यही कहा, हे देवी, आप भी इस परीक्षा में विफल हुई। अब आप हमारी पत्नी और इस नगर की वधू नहीं बन सकती। तो चलिए, मुझे वादे के अनुसार आपको आपके पिता के पास छोड़ना होगा। सेठ के घर पहुंचकर राजकुमार ने सेठ की बेटी को बाइज्जत लौटा दिया और कहा, हे सेठ जी, आपकी दोनों पुत्री राजा साहब की परीक्षा में विफल रही हैं। तो क्या मुझे आपकी छोटी पुत्री को राजमहल ले जाने की आज्ञा है, क्योंकि नियमानुसार इन्हें भी उसी परीक्षा को देना होगा जो आपकी दोनों बड़ी पुत्रियों ने दी है। सेठ ने लगभग नाक मुंह सिकोड़ते हुए अनबने मन से छोटी पुत्री को राजकुमार के साथ भेज दिया ताकि उसे भी योग्य या अयोग्य घोषित किया जा सके। छोटी पुत्री ने शीश नवाकर महादेव को प्रणाम किया और अपने माता पिता का आज्ञा और आशीर्वाद लेकर राजकुमार के साथ राजमहल को चल पड़ी। महल पहुंचकर राजकुमार ने विधि अनुसार सेठ की छोटी पुत्री को भी सुकोमल, आरामदायक और नरम बिस्तर पर बिठाया और दासियों से उसे सुगंधित रस से भरपूर मीठा शरबत पेश करवाया। जैसे ही सेठ की बेटी ने शरबत पिया, राजकुमार भी वहां आ पहुंचा और सेठ की पुत्री से उसने अपना पहला प्रश्न किया कि हे सेठ पुत्री, क्या आज से पहले आपने कभी इतने सुकोमल, आरामदायक और नरम बिस्तर का अनुभव किया है, अथवा उस पर क्या आपने शयन किया है? जिस पर सेठ की पुत्री ने हाँ में सर हिला दिया, जिसे देखकर राजकुमार अचंभित और दूर खड़े राजा सकते में रह गए कि क्या ऐसा संभव हो सकता है। इसके बाद राजकुमार ने अपना दूसरा प्रश्न किया कि क्या आपने आज से पहले कभी इतना सुगंधित, मीठा और ऊर्जादायक शरबत पिया है? जिस पर सेठ की छोटी पुत्री ने बड़ी विश्वास से कहा, महाराज, एक बार नहीं, बारंबार प्रतिदिन पिया है। जिसे सुनकर राजकुमार और राजा साहब दोनों हैरत में थे। अतः उन्होंने कहा, हे सेठ पुत्री, कृपया विस्तार पूर्वक बताएं, आपने उक्त अनुभव कब और कहाँ प्राप्त किया है? जिस पर सेठ की छोटी बेटी ने कहा कि इस बिस्तर से कहीं नरम और मुलायम मेरी माता जी की गोद है, जिस पर मैंने बाल्यकाल में शयन और क्रीड़ा किया है, क्योंकि संसार में सबसे मुलायम और कोमल माँ का गोद ही होता है। सेठ की छोटी बेटी के उत्तर सुन राजकुमार और राजा के मुख पर प्रसन्नता के भाव थे। उसके उपरांत राजकुमार ने कहा, आप इससे मीठा और ऊर्जावान शरबत कहाँ पिए हैं? जिस पर सेठ की बेटी ने कहा, वो शरबत है मेरी शरीर में लहू बनकर दौड़ता मेरी माता जी का दूध है, जिसे हमने बचपन में बहुत पिया है। क्योंकि माँ का दूध एक बच्चे के लिए वह शरबत है जो कि उसे लाखों गुना मजबूत बनाता है। माँ के दूध की पौष्टिकता और मिठास दुनिया के किसी भी शरबत से अरबों गुना ज़्यादा और महत्वपूर्ण है। सेठ की बेटी के सही और सटीक उत्तर को जानकर राजकुमार और राजा साहब खुश थे कि जैसी पत्नी और वधू के लिए कन्या खोज रहे थे, वह सेठ की छोटी बेटी मिल गई। अतः राजकुमार ने सेठ और सेठानी से आज्ञा लेकर उनकी छोटी बेटी से विवाह किया और सेठ की छोटी बेटी उस राज्य की वधू बन चुकी थी। कुछ दिन बाद राजकुमार और उनकी धर्मपत्नी यानी सेठ की छोटी बेटी ने मिलकर सेठ को राजमहल में दावत पर बुलाया और सेठ की बेटी ने दासियों के साथ मिलकर खुद 56 भोग एवं व्यंजनों को बनाया। सेठ के आते ही उनका आदर सत्कार करके उनको भोजन कक्ष में बिठाया गया। एक एक करके सेठ जी को सभी पकवान परोसे गए। जहां महल के सभी लोग उंगलियां चाट चाट कर भोजन करने में व्यस्त थे, तो वहीं सेठ का मुंह देखने लायक था। वह एक एक पकवान को चखता और अजीब सा मुंह बनाता तथा भोजन को जूठा छोड़कर अन्य पकवान की ओर बढ़ जाता। अर्थात सेठ के मुंह में एक भी निवाला जाते नहीं बन रहा था, अर्थात उससे एक भी निवाला खाया नहीं जा रहा था। धीरे धीरे सेठ को तिरस्कार और क्रोध के भाव जागृत होने लगे और एक समय ऐसा भी आया
कि वह उठकर चिल्लाते हुए बोला, ये क्या है महाराज? अगर आपको मुझे फीका और बिना स्वाद का भोजन ही कराना था तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कहने को तो आपने 56 भोग परोसे हैं, परंतु किसी एक भी भोजन में नमक नहीं है, किसी में चीनी है तो किसी में मसाला है, किसी में खटाई है तो किसी में गुड़ है। जिस पर राजकुमार ने विनम्रता पूर्वक कहा कि पिताजी, ये भोजन हमने नहीं बल्कि विशेष तौर पर आपकी छोटी पुत्री ने अपने हाथों से बनाया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सेठ बोले, क्या ये भोजन छुटकी ने बनाया है? और छोटी बेटी के पास गए। छोटी बेटी ने कहा, जी पिताजी, ये खाना हमने अपने हाथों से विशेष तौर पर आपके लिए बनाया है। मैंने इसमें ढेरों चुनिंदा मसाले, मेवे, काजू और बादाम डाले हैं और प्रत्येक पकवानों को मैंने शुद्ध देसी घी और ताज़े मक्खन से बनाया है। जिसे सुनकर सेठ बोला, वो सब तो ठीक है बेटी, परंतु मुझे ये बताओ कि इनमें चुटकी भर नमक कौन डालेगा? जब इतना सब कुछ तुमने डाल दिया था तो फिर नमक क्यों नहीं? बिना नमक के भोजन का स्वाद और गुणवत्ता कुछ भी नहीं, वह तो कूड़े के समान है। जिस पर बेटी ने कठोर होते हुए कहा, पिताजी, यही तो जीवन की विडंबना है। जब वर्षों पहले मैंने आपको विदेश जाते हुए आपके द्वारा पूछे जाने पर यही कहा था कि पिताजी, मैं आपको उतना ही प्रेम करती हूँ जितना कि भोजन में नमक होता है, अर्थात चुटकी भर। मेरे उत्तर को सुन आपने मेरा तिरस्कार और वो अपमान किया था जिसको बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि आप इतने विद्वान और परिपक्व होने के बाद भी ये समझ नहीं पाए कि मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। आप तो उस वक्त चाटुकारिता और प्रशंसा के मोह में फंसे थे और आपने मुझे अपने प्रेम छाया से इतने समय तक दूर रखा। मैं तब भी आपसे यही कहना चाहती थी कि आप हमारे लिए उस चुटकी भर नमक के समान हैं जिसकी अनुपस्थिति से घी, तेल और मेवे इत्यादि सब फीके लगते हैं। अर्थात बिना पिता के बच्चों का संपूर्ण जीवन बहुत कठिन होता है। अपनी छोटी पुत्री के ऐसे वचन, बुद्धिमत्ता पूर्ण बातों को सुनकर सेठ जी के आंखों से आंसू बहने लगे। सेठ को एहसास हुआ कि उसने जाने अनजाने अपने हीरे जैसी सुंदर और गुणवान बेटी को बहुत कष्ट दिया है। उसने अपनी समझदार बेटी का दिल दुखाया है। पश्चाताप और आत्मग्लान से भरे सेठ ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर पुत्री से कहा, आप तो साक्षात माँ दुर्गा के समान बुद्धिमान, सर्वगुण संपन्न हो, अतः क्या आप इस अभाग्य और अवगुणी पिता को क्षमा करेंगी? क्योंकि आज मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आप जुग जुग जियो, हजारों साल तक जियो और तुम्हारा सुहाग सदैव अमर बना रहे और हर घर में तुम्हारी जैसी ही समझदार और सुयोग्य पुत्री का जन्म हो। आज मैं छाती ठोंक कर कहता हूँ कि मैं इतनी समझदार, सुशील और सुंदर पुत्री का पिता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान शिव की ऐसी ज्ञानवर्धक कथा को सुनकर माता पार्वती के आंखों में भी खुशी और भावुकता के आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा, हे प्राणनाथ, हे महादेव, आपकी कथा बहुत ही सुंदर और जीवन को बदलने वाली है, परंतु आपने मेरे 2 प्रश्नों का क्रमशः नरम बिस्तर और मीठे शरबत का उत्तर तो दे दिया, परंतु मेरा तीसरा प्रश्न अभी भी अधूरा है। जिस पर भगवान शिव ने हंसते हुए कहा, हे देवी, हे पार्वती, धैर्य को धारण करें, आतुर ना हों, कृपया कथा को अंत तक सुने। कथा अभी बाकी है, क्योंकि जिस तरह आपके 2 प्रश्नों के उत्तर मिले हैं, ठीक उसी तरह आपको अपने अंतिम और तीसरे प्रश्न का उत्तर मिलने ही वाला है। ऐसा कहकर महादेव भोलेनाथ ने आगे कहना आरंभ किया। वह बताते हैं कि हे पार्वती, सेठ की पहली 2 पुत्रियों ने जैसी नियत और मनसा रखी, जीवन में उसी तरह उन्हें धन और अन्य लाभ की प्राप्ति हुई। जैसे बड़ी बेटी को हीरे और रत्नों से जड़ा हुआ दर्पण मिला, तो मझली बेटी को नवरत्न हार और सोने का गजरा मिला।
क्योंकि उनका प्रेम दिखावे और अज्ञानता से परिपूर्ण था। यही कारण था कि वह अपनी माता की कोमल गोद और जीवनदायी दूध के कर्ज को भूल गईं। उनकी नास्तिकता और महादेव में अरुचि के चलते वह शिक्षा पाकर भी जीवन भर अशिक्षित ही रहीं। यही कारण था कि राजकुमार द्वारा किए गए प्रश्नों को वह समझ नहीं पाई, अर्थात वह प्रश्न की गहराई को नाप ना सकीं। जबकि उसके ठीक विपरीत सेठ की छोटी बेटी ने सादगी और भक्ति के साथ जीवन में सत्य मार्ग को चुना। यही वजह थी कि वह राज्य की महारानी और राजकुमार की धर्म पत्नी बनी। तो हे देवी पार्वती, जो मनुष्य अपने माता पिता का सच्चा आदर और सत्कार करता है, उनकी सेवा और आज्ञा का पालन करता है, वह जीवन में कभी भी निराश और हताश नहीं होता। ऐसे बच्चों के समस्त कार्य देवताओं की कृपा से स्वयं पूर्ण होते हैं। वह जिस काम में भी हाथ डालते हैं वह चमक कर सोने में बदल जाता है। और जो व्यक्ति सदैव नकारात्मक सोच का अनुसरण करता है, दिन भर सोने में अथवा आवारागर्दी में बिताता है, अर्थात अपने कीमती समय को नष्ट करता है, नशा करता है, विभिन्न तरह के गलत कार्य करता है, बात बात पर झूठ बोलता है, आयु में बड़े व्यक्ति और विद्वानों से हमेशा बहस करता है, धर्म के विरुद्ध आचरण करता है, समाज में माताओं और बहनों पर बुरी नज़र रखता है, लोगों की संपत्ति और वस्तुओं को चुराता है, ऐसे व्यक्ति कभी जीवन में धनवान नहीं बनते। इसलिए जीवन में सुख और शांति चाहिए तो सेठ की छोटी पुत्री और सनातन धर्म के अनुसार ही आचरण करें। ऐसा करने पर आपकी कामयाबी को महादेव स्वयं आकर पूर्ण करते हैं। अर्थात देवों के देव महादेव हर क्षण हर पल आपके साथ रहते हैं। महादेव के ऐसा वचन सुन माता पार्वती शिव को नमन करती हैं और बोली, हे भोलेनाथ, आपकी इस शिक्षाप्रद कहानी से आज सारा संसार लाभवंती हुआ होगा। तो भक्तों, अगर आपको भी यह वीडियो भगवान शिव की कथा मन को भाई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को अवश्य ऑन कर लें, ताकि आपको इसी तरह भगवान शिव की शिक्षाप्रद और मोहक कहानियाँ मिलती रहें। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव।